अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मई है जी। योम मई हम तो छुट्टी मनाया करते थे अपने बचपन में। मज़दूरों का दिन होता है। बहरहाल अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो शायद गलती भी कर रहा हूँ। तो योम मई है और मुख्तलिफ़ किस्म के व्लॉग्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्टें चल रही हैं। पाकिस्तान में 1 मई जो है 2021 2021 ये कितना एक भारी है, इसका अंदाज़ा पाकिस्तान की आवाम लगा सकती है। बेहतरीन चलता पाकिस्तान, बढ़ता हुआ पाकिस्तान जनाब, उसको एक तजर्बा तो नहीं, एक लूट मार के गुरों ने जनाब आके पकड़ लिया। अभी अगर पिछले हफ्ते की अगर आप खबरें देखें तो क्या सूरत हाल चल रही है जनाब, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 30 सहाफ़ी बुला लिए और उनके आगे जनाब अपना मुद्दा बयान किया कि जी कश्मीर के मामला तय हो रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। आगे से जनाब रिस्पांस आता है अपोजिशन की तरफ से, मरीम नवाज़ की तरफ से, कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आइन और कानून के दायरे में रहे। अच्छा भाई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी क्या कर रहे हैं कि कल जनाब उन्होंने भी को 2 4 5 6 सहाफ़ी बुला लिए। अच्छा जी, उन्होंने भी अपना गाना गाया। गाना गाने के बाद जनाब उन्होंने बताया कि ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, आपने किसी को नहीं बताना। फिर वो रोए पीटे तो उन्होंने कहा अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा बता दें। अब उनका गाना चल रहा है। इस गाने से महंगाई कंट्रोल हुई, बल्कि गाना नहीं, वो एक ख्याली साहब हैं, पंजाब के वज़ीर सकाफ़त हैं। तो वो कवाली बयान करते हैं कि कवाली सुनो तो तुम्हारे गम गुस्से दूर हो जाते हैं। तो ये कवाली जो सा ना चल पड़ी हुई है। अच्छा, कराची का इलेक्शन था 2 दिन पहले, NA 249 का। मिफ्ता इस्माइल साहब विनिंग कैंडिडेट थे, उनको जनाब शिकस्त में, उनकी जो फतह थी उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया। बजाय कि वो खुद आते उन्होंने पीपल्स पार्टी को आगे कर दिया करिंदों ने। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। सारी तवज्जो दूसरी तरफ, मिफ्ता इस्माइल को असम्बली में नहीं जाने दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले हिदायत आ गई थी कि डस्का वाला काम नहीं करना, डस्का में थी नौशीन, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे मामला जिनसना कुछ और है। अच्छा, प्लस तवज्जो चली गई। इससे कौन सी महंगाई कंट्रोल हुई, या कि महंगाई पे पर्दा पड़ गया? पाकिस्तान की आवाम का क्या भला हुआ, ये सूरत हाल देखें। फिर पिछले हफ्ते जनाब हम देखते हैं कि पुराना जो माल था वो नई पैकिंग के अंदर आता। बशीर मेमन साहब का एक इंटरव्यू आ जाता। अच्छा भाई, आ गया इंटरव्यू। ये तो मतीउल्लाह जान को भी उन्होंने पहले इंटरव्यू दिया था, सेम। उसके अंदर कोई 19-20 का फ़र्क नहीं है, या थोड़ा बहुत चलो फ़र्क कर लिया होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ा। आज शोरो गुलगा जनाब पड़ गया पूरे मीडिया के ऊपर, बशीर मेमन का इंटरव्यू आ गया। कौन सी से करप्शन दूर रही है, कौन सा नया इनकलाब आ रहा है, कौन से पाकिस्तान की आवाम की परेशानियां दूर हो रही हैं, सोचने की ये बात। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ा है? समझ से बालातर है। पिछले 1-1.5 महीने से हम किस बात को रो रहे हैं कि जनाब जहांगीर तरीन का नया ग्रुप बन गया। पहले 25 थे, फिर 30 हुए, फिर 35 हुए, अभी 40 हो गए, हो सकता है 50 हो जाए। वो दौड़ गए जी, दौड़ गए जी। अच्छा जी, मीटिंग कॉल कर ली जी, वापस आ गए जी। वो FIA का जनाब वो अफसर ही भगा दिया। इससे करप्शन कंट्रोल हो गई। पाकिस्तान की आवाम की जो बीमारियां थी, जो हॉस्पिटल जा रहे हैं उनको अद्वियात मिलना शुरू हो गई। लोगों की जो सेहत है वो ठीक होना शुरू हो गई। लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया। 50 उधर गए जी, 40 उधर आ गए जी, उधर चले गए जी। अच्छा, सेनेट का जनाब इससे तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं। सेनेट के अंदर जनाब वो इधर भाग गए, वो उधर भाग गए, वो 5 उधर पकड़ गए। बंदे पूरे नहीं थे, उन्होंने पूरे कर लिए। असम्बली के अंदर बंदे ही पूरे नहीं थे, उन्होंने पूरे कर लिए। ये मैं सॉरी बात कर रहा हूँ इमरान खान के जो एतमाद का वोट लिए। इससे मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल हो गई मेरा ख्याल है। अच्छा, वो पहले कौन सा जो सा ना लीगली आया हुआ है, पहले वो कौन सा इलेक्शन जीत के आया हुआ है, इलेक्शन चोरी करके ही आया हुआ है ना। पूरी दुनिया जानती है कि वो 18 के इलेक्शन क्या है पाकिस्तान के अंदर, एक तमाशा है, गाली है।
तो वो एतमाद का वोट ले या ना ले, उसको तो बिठाया हुआ है, वो जो डांस कर रहा है 4th फ्लोर पर, उसकी खुली याशी है, उससे नीचे नहीं उतर सकता। एक फाइल मिल जाती है, ये यहाँ पे 15 जगह पे साइन कर दे, ऐसे रोजगार को मिल जाती है, ये 18 जगह पे साइन कर दे, रोज के 15, 18, 25 साइन करवा लिए जाते हैं, बाकी तो नशे में धोते हैं, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान के अंदर इससे मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग एक गाली के सिवा कुछ नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के मीनिंग्स जो उनसे ना वो ये है कि एक जगह का पैसा दूसरी जगह पे इनलीगली चला जाए, यानी कि वो बाकायदा बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना हो, बल्कि वो छुप छुपा के चला जाए। फिर बात आ जाती है कि वो लीगल पैसा है कि इनलीगल पैसा है, वो अगली बातें आ जाती हैं। वो करप्शन से कमाया हुआ पैसा है तो वो अगली बात हो जाती है, उसके लिए FIA है ना मौजूद। वो इन शोर मचाने से पाकिस्तान की अवाम के बच्चों का मुस्तकबिल सेव हो रहा है, समझ से बाला तारा है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है समझ से बाला तारा। अच्छा जी, खान साहब कह रहे हैं कि जनाब अगर इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो वो करें, और जनरल साहब के बारे में जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम चाहते हैं उनसे मामलात अच्छे हो जाए। इसके ऊपर बहस हो रही है, इससे बच्चों का पेट भर रहा है, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, बच्चों को, पाकिस्तान की अवाम को रोड पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बेहतरीन किस्म के ट्रांसपोर्ट मिल रही है। उनके छोटे छोटे कारोबार ऐसे हैं कि जो 1000-1500 की दिहाड़ी लगा के वो रात को घर पे आ जाए। अगर वो महीने में 20 दिहाड़ियाँ भी लगा लें तो उनका 20 से 30 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाए, घर का सिस्टम चल जाए। क्या ये सब कुछ हो रहा है? सूरत हाल जो ना अजीब किस्म की है। सऊदी अरब से जनाब ताल्लुकात, वो MBS ने जो उनसा ना टाइम दे दिया, ये बता रहे हैं वज़ीर आज़म। MBS ने रोटी दी है पाकिस्तान की आवाम को, ये सूरत हाल बनी हुई है। फिर हम देखते हैं जनाब वो TLP आ गई जी, TLP आ गई। अच्छा जी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वज़ीर आज़म बता रहे हैं, आर्मी चीफ साहब बता रहे हैं कि जनाब हम इनको स्ट्रीमलाइन करने लगे, पूरी मुल्क की सियासत करेंगे। भाई उनकी सियासत तो जो वो कर रहे हैं ना वो तो हो के रहेगी। नाम बदल दो, पैकिंग बदल दो, कुछ भी कर लो, वो तो एक ज़मीनी हकीकत है। जैसे नवाज शरीफ एक ज़मीनी हकीकत है ना, ऐसे वो भी एक ज़मीनी हकीकत है। बनाने से पहले सोचना था, उस ग्रुप को बनाने से पहले सोचना था। जब आप जमात इस्लामी को काम में ले रहे थे ना, कश्मीर भेज रहे थे, अफगानिस्तान भेज रहे थे, तो वो एक हकीकत बन गई थी, उसको आज तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यही एक हकीकत है। बहरहाल साफियों से इमरान खान ने मुलाकात कर ली है जी, अब बातें आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गई। हफ्ता 10 दिन और गुजर जाएंगे। बाजवा साहब से क्या बात हुई थी, इससे मामला क्या बेहतर होंगे। चोर पकड़ लिए, चोर पकड़ लिए, पिछले 2.5-3 साल से ये गाना सुन रहे हैं। एहतसाब हो रहा है, एहतसाब हम करेंगे। एहतसाब से, इस किस्म के एहतसाब से पूरी दुनिया के अंदर जब इस किस्म का मुनाफिकाना 2 नंबर और जली एहतसाब हुआ है ना, ये इंतकाम है, ये मुल्क की बर्बादी है जो कर रहे हैं। उसका नाम एहतसाब रख देने से सल्तनतें बर्बाद हो जाती हैं, मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। मुल्क का बर्बाद होना उस मुल्क की अवाम का बर्बाद होना होता है, जो कि हो रहा है इस वक्त में। यह सूरत हाल बनी है। अभी आप देखें, कुछ दिन गुजरेंगे, आज कल परसों महीने बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो जनाब कौम से खिताब करना, तो वो यही कहना है 18-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये कमाने वाले शख्स की क्या सूरत हाल है। तो लोगों के दिमाग उनसे ना एकदम से घूमेंगे। ये पहली दफ़ा आया था, इसने हमारे पेट भरे थे। ये दूसरी दफ़ा आया था, इसने हमारे कारोबार का ख्याल किया था, हमारे घर में खुशहाली आई थी। ये तीसरी दफ़ा आया था, इस मुल्क में जंग छिड़ी हुई थी, रोज़ धमाके होते थे, रोडें टूटी हुई थी, लाइट नहीं आती थी, गैस नहीं आती थी, मीलों लंबी लाइनें लगती थी। इस शख्स ने ये सब कुछ ठीक किया था। लोगों को ये चीज़ें भूलती नहीं हैं। लोग अब ये भी सवाल करते हैं कि अगर नवाज शरीफ चोर था, अगर उसने कर्जे लिए थे तो उससे ज़्यादा कर्जे तो तुमने ले लिए। उसने तो 5 साल में लिए थे और हज़ारों के हिसाब से काम सामने नज़र आते हैं। तुमने तो 2 साल के अंदर उससे ज़्यादा ले लिए थे और 2.5 साल 3 साल होने को आ गए हैं, मज़ीद कर्जे ले चुके हुए। मियाँ नवाज शरीफ के 5 साल के दौर की नस्बत
ये सूरत हाल कहाँ पे पहुंची हुई। फिर नवाज शरीफ का लोग गाना गाएंगे, फिर कहेंगे कि हमें यही चाहिए। इन गाने गाने से, इन कवालियां सुनाने से, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, चोर पकड़ लिया, कुछ नहीं होने वाला। बशीर मेमन आ गया जनाब, इलेक्शन चोरी हो गया जी, तवज्जो हटाओ से, कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त ये देखती है कि मेरे पेट में रोटी गई नहीं जा रही, तकलीफ में है। अभी इनकी ट्रेनिंग नहीं है कि बाहर निकल के पकड़ें, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। जो लूटने वाले हैं वो तो निकल जाएंगे जहां पे खराबियां पैदा हो रही हैं। बहरहाल सब अपनी अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे योम मई के हिसाब से जो है ना, यही सब कुछ समझ में आ रहा था कि पाकिस्तान की आवाम की ऐसी तैसी फेरी हुई है, और जो शख्स इस मुल्क के लिए कुछ कर गया और करने के लिए तैयार बैठा है, उसके लिए 1000 जो है ना मुश्किलात। वो अपनी जगह पे डटा हुआ। नवाज शरीफ लंदन में इलाज कर रहा है, बुरा वक्त आया था, जेल से निकल गया। मरियम नवाज रायवन में अपने महल में मौजूद है, स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान की आवाम के लिए। उसका क्या बिगड़ा? बातें करते हैं। एक शिकारी होता है ना, वो अपनी जान जोखों में डाल के शिकार करता है, उसकी जिंदगी का फन होता है। ये लोग जो है ना, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये अपनी जान जोखों में डाल के अवाम की खिदमत करते हैं। ये अल्लाह के हजूर पेश होने की कोशिश करते हैं। जो गलत करता है वो गलत करता है, जो दुरुस्त कर रहा होता है उसने बहुत बड़ा कुछ देखना होता है। लाखों का फ़ायदा हो जाता है, चंद एक का नुकसान हो जाता है, तो ये मीडिया चंद एक को दिखाता है। मीडिया मफलूज हो चुका हुआ है, बिल्कुल लेट चुका हुआ है। चंद एक जो है ना छोटे छोटे से चिराग जल रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं। बाकी तो मफलूज हो चुका हुआ है मीडिया। ये है योम मई। बहरहाल जी, हम कोशिश करते रहेंगे जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपको सक पे है, हम भी साथ में डटे रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, सबको योम मई मुबारक। मजदूरों का दिन है। अल्लाह हाफिज़।